आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक समय और मिला हम लोगों को कि हम जिंदा हैं और प्रभु यीशु की आराधना में हैं। इस कलीसिया से, इस मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि इस मिनिस्ट्री में वो बोल रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, वचन को सुनते हैं। वचन में बहुत कुछ लिखा है। आज कुछ बातें भविष्य की और कुछ बातें जो लिख दी गई पहले वो पूरी हो रही, जो पहले लिख दी गई है वो पूरी हो रही। प्रकाशित वाक्य, रेवल्यूशन, आखिरी किताब और उसका 6वां अध्याय। यहां पर एक दर्शन देख रहा है यूहन्ना, जो प्रभु यीशु का चेला, सबसे छोटा चेला, आखिरी यही चेला बचा था। और ये चेला पितमुस टापू पर उसको पकड़ के ले गए, क्योंकि यीशु का सुसमाचार सुना रहा था। इसको बंदी कर दिया और टापू पर छोड़ दिया। वहां पर ये प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना में प्रभु यीशु ने इसको दर्शन दिया। और दर्शन में क्या देखता हूं, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमना कौन? यीशु। इस मोहर के बारे में भी बहुत कुछ बाइबल बताती है। कोई धरती पर ना स्वर्ग में है जो उस मोहर को खोले। इसमें लिखा है किताब में, स्वर्गदूत नहीं खोल पाया, कोई नहीं खोल पाया, ना कोई मनुष्य धरती पर है इस मोहर को खोले। वही है तो क्रूस पर बलि चढ़ा। ही हैज द पावर टू ब्रेक द सी। वो यीशु है। और यहां लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा मेमने ने, यानी यीशु ने जो बलि चढ़ा, मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। 7 मोहरें थी, there was 7 seals। उसको एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। 4 प्राणी थे, गर्जन की आवाज आई। गर्जन तो शब्द, वॉइस, शब्द को सुना। और लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखा एक सफेद घोड़ा। यहां पर 4 घोड़े हैं, बाइबल बता रही है। मैंने दृष्टि की, देखा एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त है। ये सफेद घोड़ा घूम रहा है चारों तरफ, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड जीसस। ये सफेद घोड़ा जो है ना, अभी घूम रहा चारों तरफ, ताकि लोग बचाए जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोग बच रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा घूम रहा है, देश विदेश में घूम रहा है, ताकि लोग बचाए जाए। दूसरी मोहर खोली तो मैंने देखा, दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। ये लाल रंग का घोड़ा, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया, जो सवारी बैठा हुआ था उसको अधिकार दिया गया पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को बग करें, और उसे बड़ी तलवार दी गई। ये एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। पृथ्वी पर से मेल, जहां जहां मेल हो रहे हैं वहां गड़बड़ी हो रही है। मेल नहीं होना चाहिए, लोग चैन से ना रहें, अशांति फैल जाए, हो रही है, शुरू हो चुका है। जहां लोग मेल से रह रहे हैं, अशांति शुरू घरों घरों में हो गई है। आत्मा घूम रहा है, ये शैतान है, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। तीसरी मोहर खोली तो मैं दृष्टि कर दिया, काला घोड़ा और उसके हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ। अन्न की महंगाई अब शुरू हो गई है। ये वचन है जो पूरा हो रहा है। पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल और दाखरस उसकी हानि नहीं होगी, लेकिन अन्न जो है महंगा हो जाएगा, हो गया, शुरू हो चुका है। और फिर एक और चौथा घोड़ा, चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखा एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, द डेथ। और अधलोक उसके पीछे पीछे, नरक उसके पीछे पीछे मार रहा है, और लोग नरक में जा रहे। उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर, 1/4 पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी, पृथ्वी के वंश पशुओं के द्वारा लोग मारे जाएं। ये समय अब शुरू हो रहा है। ये किताब जो है झूठी नहीं है, ये परमेश्वर के मुख का वचन है। वचन पे चलो। आज आवाज पर बात करेंगे, आवाज, तो वॉइस। आपने सुना, मतलब प्राणी बोलता, सील खोली गई और आवाज आती है। दूसरा सील खोली, उसमें से आवाज आती है। तीसरी खोली, उसमें आवाज आती है।
चौथी आवाज है क्या? आइए आवाज के बारे में कुछ देखते हैं। आवाज, वॉइस, सबको आवाज पसंद है। ये आवाज जो है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा जानकारी करेंगे आवाज के बारे में। आवाज हर एक को अच्छा लगता है सुनना, हर एक को आवाज सुनना पसंद है। द वॉइस सिग्निफाइज अ डीपली इनग्रेन्ड मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, यानी कि वो जो मालिक है उसके साथ रिश्ता उतनी गहराई से है कि वो उसकी आवाज से पहचान जाते हैं, ये मेरे मास्टर की आवाज, या मेरे मालिक की आवाज है, ये मेरे बॉस की आवाज है, मैं जिसको पसंद करता हूं ये उसकी आवाज, ये वो व्यक्ति है जो गा रहा है ना, फलाना व्यक्ति है। कैसे जाना भाई? आवाज से। तो ये जो आवाज होती है, एक गहरी रिश्ता होता है मालिक और उस व्यक्ति के जो उसके साथ है। और हम लोग के हर एक के कोई ना कोई रिश्ते होते हैं और हर एक जन आवाज को जानता है। हमें किसी की जरूरत होती है, हम आवाज से बुलाते हैं। ये जो आवाज है, हम तरह तरह की आवाज सुन लेते हैं। कभी कभी अफसोस होता है कि हम लोग यहाँ वहां की आवाज को पहचान जाते हैं, लेकिन उस ईश्वर की आवाज वो अभी तक लोग नहीं पहचाने। लेट्स कम टू द बाइबल। वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर की आवाज या ईश्वर की वाणी। भजन संहिता उसका 29वां अध्याय और उसके 29 का 3, यहोवा की वाणी यानी आवाज मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, बादलों के ऊपर। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, बादलों के ऊपर रहता हो। बादल पर पानी होता है, से इसको ये भी कहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इट लिव्स अबव द वाटर्स। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा के घने मेघों के ऊपर वो रहता है, यानी इसकी आवाज सुनाई पड़ती है। और वो ईश्वर जो है प्रतापी गरजता है। द थंडर वॉइस, थंडर। अब इसके बाद में सोचेंगे कि गरजने वाला क्या है। इसके साथ कोई बढ़ते पद 7 में, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। इतना पावरफुल है। यहां आप 3 में पढ़ रहे थे। प्रतापी ईश्वर जब गरजता है, जब वो बोलता है, उसकी गर्जन, उसकी आवाज जब गर्जन आती है, तो लिखा है 7वें पद में, आग की लपटों को चीरती है। और 8 में लिखा हुआ है, यहोवा की आवाज या यहोवा की वाणी वन को, जंगल को हिला देती। यानी द वॉइस ऑफ गॉड इज वेरी पावरफुल। चौथा पद भी पढ़ लेते, इसका चौथा, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, मतलब इट्स वेरी पावरफुल। वो परमेश्वर की जो आवाज है बहुत शक्तिशाली है। फिर उसमें लिखा है यहोवा की वाणी प्रताप में है, पावरफुल है। ये जो गरजने का शब्द जो है, जब इंसान बोलता है तो कभी कभी वो गरजता भी है कि जो हमारे संबंध हैं उस व्यक्ति से, किस तरह के हमारे संबंध हैं, हम क्यों गरज रहे। सुनो ध्यान से। यानी कि आवाज जो गरज बदलती है वो हमारे सिचुएशन पर डिपेंड करती है। एक ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं कि वो व्यक्ति गरज गया। परमेश्वर की आवाज जो है हमेशा फायदेमंद है। गॉड वॉइस इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अगर वो क्रोध कर रहा, गरज रहा है, तो उसमें भी फायदा है। और वो कोमलता से बात कर रहा है तो उसमें भी फायदा है। ध्यान सुन रहे ना, मैं आज आवाज की बात कर रहा हूं। आवाज तो कैसे कोई देखे चला जाएगा, लेकिन आज आवाज की उस स्थिति बताते हैं। स्थिति, आवाज जो बदलती है मनुष्य की, उस स्थिति पर बदलती है। अगर वो व्यक्ति कहना नहीं मान रहा है, तो जो सामने का व्यक्ति है उसके बोलने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप नम्रता से रहोगे तो उसके बोलने का तरीका बदल जाएगा। आवाज बदलती है। हमारे रिश्ते अगले से कैसे, फॉर एग्जाम्पल नमूने के तौर पर हमारे माता पिता, अगर हम माता पिता से प्यार कर रहे हैं तो जब वो बोलेगा या बोलेगी, उसकी मां बोलेगी, आवाज में नम्रता होगी, वो प्यार कर रहा है। अगर वही व्यक्ति गड़बड़ करेगा, कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है,
तो वो पिता माता की आवाज बदल जाएगी। अगर वही व्यक्ति अपने माँ बाप को विरोध करता है, पिता का विरोध करता है, तो उस पिता की आवाज और बदल जाएगी। भजन सीता 81 और उसके 8, हे मेरी प्रजा। अब यहां पर अपने प्रजा से, अपने लोगों से परमेश्वर बोल रहा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। हे इज़राइल मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता दे। यहां परमेश्वर गरज नहीं रहा है, बड़े कोमलता से बात कर, स्वीट वॉइस, स्मॉल वॉइस कहते हैं इसको। परमेश्वर की आवाज जो है हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, संसार की आवाज कुछ और होती है, लेकिन परमेश्वर की आवाज हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक जागृति के लिए, फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आज हम लोग आत्मा से मर चुके ना, आज संसार में मर चुके इंसान। सुबह से शाम तक क्रोध, सुबह से शाम तक झगड़े झगड़े झगड़े, हर जगह क्रोध है। मीठी बात तो कोई करता ही नहीं है, कोई प्यार से बोलते ही नहीं। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे, मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरे बच्चों, मेरी सुनो। भला हो कि तू मेरी सुने, भला हो, इट्स अ वेरी स्मॉल वॉइस, भला हो कि तू मेरी सुन ले। काहे के लिए? परमेश्वर की आवाज जो है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, आत्मिक जागृति के लिए। His voice is for our spiritual growth, आत्मिक उन्नति के लिए। परमेश्वर की आवाज समय समय पर विभिन्न तरह से मनुष्य के पास पहुंची। परमेश्वर की आवाज विभिन्न तरह से समय समय पर मनुष्य के पास पहुंची। कई जगह से क्रोध किया, कई जगह प्यार से बोला। मैंने बताया कि वो सिचुएशन, वो क्या उस समय स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार परमेश्वर ने बात किया लोगों से। यिर्मयाह किताब उसका 23वां अध्याय और उसके 29 को 29, यहोवा की वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। अब यहां पर बड़ी अजीब बात हो गई। अब लोगों दिमाग में आ रहा है परमेश्वर तो हथौड़ा चला देता है, परमेश्वर तो आग लगा देता है। ये दिमाग में आ रहा होगा कि परमेश्वर का आवाज कैसी भाई, ये तो आग लगा देगा हमारे जीवन में, हम तो वैसी परेशान है, हमारे जीवन में वैसी आग लगी हुई, तो ये भी और आग लगा रहा है। तो यहां लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन, ये वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। ये क्यों ऐसा लिखा है? ये आवाज है परमेश्वर की। आग का मतलब है परमेश्वर का जब वचन आपके पास जाता है ना, उसकी आवाज जब आप सुन रहे हो, अभी भी सुन रहे हो, आपके अंदर की बुराई को जलाएगा। हालेलुया। आग का मतलब है कि हमारे अंदर की सारी इंप्योरिटीज, ही विल बर्न ऑल इंप्योरिटीज। हमारे अंदर जितनी भी गंदगी है, मन की गंदगी को क्या करता है, वो जला देता। ये उसका वचन। सोना जो है उसको निखारने के लिए उसको आग में ले आया जाता है, उसकी गंदगी को हटाया जाता है। एक तापमान पर उस सोना को रखा जाता है और सोना उसके बाद पिघलता है, सारी गंदगी निकल जाती है और फिर सोना दोबारा से तैयार। इसी तरह मनुष्य को जब प्रभु अपने पास बुलाता है, अपनी आवाज से और अपने इस वचन से उसकी सारी अंदर की बुराइयों को जला देता है। अब फिर लिखा है, क्या परमेश्वर का वचन हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। पत्थर फोड़ना मतलब क्या है? हमारा मन जो सख्त है, हम अपने मन को सख्त करके रखे हैं, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे इसकी, हम इस वचन पर नहीं चलेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा आत्मा में नहीं बैठेगा, बैठेंगे तो मन नहीं लगाएंगे, पत्थर कर लिया, स्टबन हार्ट बोलते हैं। यहां परमेश्वर कहता है, मेरा वचन, मेरी आवाज जब तुम सुनोगे वचन के द्वारा, विकास में यहोवा की वाणी, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन, मेरा शब्द आग सा नहीं। तो तब तुम सुनोगे तो तुम्हारे मन की गंदगी को हटा देगा। जब तुम मेरे वचन को सुनोगे, हथौड़े की तरफ आप पे पड़ेगा, तो हथौड़ा जो आपका हृदय सख्त है उसको तोड़ेगा। पत्थर को जब तोड़ देते ना, चूर चूर कर जाए पत्थर, कुछ और हो जाता है। मनुष्य जो है परमेश्वर वचन को सुनना नहीं पसंद करता, आग जैसा जलाएगा, बुराइयों को जला देगा और अंदर जो सख्त मन है उसको क्या करेगा, सख्त मन को
पत्थर जैसा है, उसको तोड़ दे। हिजकेल किताब और उसका 36वां अध्याय, हिजकेल किताब उसका 36वां अध्याय 36 और उसके 26 लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। इसकी वचन है, मैं तुमको नया मन दूंगा। दिस इज द प्रॉफिटिक वर्ड, परमेश्वर का वचन है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय करूंगा। यह है वचन, हालेलुया। उसका वचन हथौड़ा है और उसका वचन आग है। जब उसके शब्द को हम सुनते हैं, इस वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन जो सख्त है, इस वचन के द्वारा हथौड़ा पड़ेगा। तुम्हारा जो मन है पत्थर जैसा हो गया है, परमेश्वर कहता है उसको निकालूंगा मैं, और उसके अंदर मैं मांस जानते हो सॉफ्ट होता है। God wants that we should be humble. मनुष्य को हमेशा नर्म होना है। पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर का शब्द जो है आत्मा है, जो आवाज वो देता है आत्मा है। परमेश्वर कहता है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। याद के सिर्फ समय है, लास्ट उसमें चल रहे हैं हम लोग। ये वचन आपके पास आ रहा है, परमेश्वर चिता रहा, हमें कोशिश कर रहा है, भला हो कि तू मेरी सुने। ये सबके लिए है, जितने वीडियो कॉल सुन रहे हैं ये सबके लिए। हे मनुष्य, भला हो कि तू मेरी सुने, क्योंकि आने वाला समय कठिन हो रहा है। तो 4 घोड़े छोड़ दिए गए। एक तो पहला घोड़ा घूम रहा पवित्र आत्मा, तो यीशु का आत्मा घूम रहा है ताकि लोग जय पा लें। दूसरा घोड़ा है मृत्यु का, प्रेम उठाने वाला है, जिसको बोलते हैं मसीह विरोधी। दूसरा घोड़ा मसीह विरोधी है। तीसरा घोड़ा महंगाई पर उसको अधिकार दे दिया। चौथा है मृत्यु वाला। भला हो तो मेरी आवाज को सुनो। आज संसार को परमेश्वर कह रहा है मेरी आवाज को सुनो। निर्गमन किताब उसका 33वां अध्याय, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। मूसा से परमेश्वर बात करता था, और वो कभी आग में उसको दिखता था, कभी वो ज्योति में। मूसा कहता है मैं तेरी आवाज को सुनता हूं, तू मुझसे बात करता है, अच्छा लगता है, लेकिन मैं तेरा तेज, यानी आई वॉन्ट टू सी यू फेस टू फेस। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। तो परमेश्वर से कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, तू मुझे देख नहीं सकता। मैं तेरे साथ चलूंगा, आत्मा हूं मैं अपनी भलाई तेरे जीवन में दिखाऊंगा। जैसे आज हम देखते हैं गॉड, यू कैन नॉट सी गॉड, लेकिन उसकी भलाई को हम अपने जीवन में देख रहे हैं। मूसा कहता है मुझे अपना तेज दिखा, आई वांट टू सी यू गॉड, ओ लॉर्ड माय फादर, आई वांट टू सी यू। परमेश्वर से कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मूसा कहता है मुझे अपना तेज दिखा, मैं देखना चाहता हूं। 20 पद लिखा है, परमेश्वर से कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। मूसा, यू कैन नॉट सी मी फेस टू फेस, यू कैन नॉट सी माई फेस, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। सो मच पावर। मनुष्य मेरे मुंह का दर्शन देखकर जीवित नहीं रह सकता, यानी मर जाएगा। क्या कारण है? 3 बातें इसके अंदर है। परमेश्वर आग है, गॉड इज फायर। जब पहली बार मूसा ने देखा, आग में देखा उसको, वो डर गया आग को देखते हुए। और ऐसी आग झाड़ी में है, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही, धड़कती हुई आग, उसमें देखो, उसमें आवाज आ रही है। दूसरी जो रोशनी है, परमेश्वर आग है, दूसरी चीज परमेश्वर रोशनी है, और तीसरी चीज वो रोशनी, वो आग जैसे किरणें निकलती, एंड इट इज वेरी इंटेंसिव। वो किरणें बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है, और लिखा हुआ है वो तीव्र जोर देने वाला, यानी अगर आपके सामने खड़े हो आप इंसान जिंदा रह नहीं सकता, भस्म हो जाएगा। इतना पावरफुल गॉड है वो। इसलिए मूसा से कहता तू मुझे देख नहीं सकता, मेरी आवाज को सुनता रहे, वही बहुत है। जब मूसा ने इस बात को सब डर गया, भैया अब मौत तो किसी पसंद ही नहीं है। फिर भी मूसा कहता मैं देखना चाहता हूँ, जिद्दी था वो, थोड़ा सा जिद करने लगा। परमेश्वर के साथ छठी गए,
तो एक काम कर, चट्टान के पीछे खड़ा जा, दरार वहां पर है, वहीं पर खड़ा रहा, मैं वहां से निकलूंगा, मैं दरार में से अपना हाथ रख दूंगा, तू देख नहीं पाएगा मुझे, और जब मैं निकलूंगा वहां से, मैं अपने हाथ को हटा लूंगा, तो मेरी पीठ को देख सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर कहता है कि मेरी आवाज ही तुम्हारे लिए बहुत है। परमेश्वर की आवाज की ध्वनि सब सुनने वालों के कान तक पहुंचे, ये सबसे बड़ी बात। परमेश्वर की आवाज की ध्वनि हर एक मनुष्य के कानों तक पहुंचे, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की आवाज की ध्वनि सब सुनने वालों के कान तक पहुंचे। मत्ती किताब उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 9वें पद को, जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले इस आवाज को। गॉड स्पीक्स, हे मेरी प्रजा, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी सुनो, मेरी आवाज को सुनो। और लिखा जिसके कान हो वो सुन ले। हर एक के कान के पास आवाज जाती है। जब ये आवाज को मनुष्य सुनता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या यूट्यूब में सुन रहे हैं, जब परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? वचन को सुनते हैं, पहली बार जो बैठ सुनता है, अच्छा है, अच्छा लगा, है ना, कि यही किताब है, यही वचन है। कोई ये नहीं कहेगा मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हमेशा हमने सुना है। कोई यही कहेगा अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा। दूसरी, मैं सुना तो मुझे डर लग गया भाई। क्यों डर लगा? कि उसके काम सामने आ गए। यही किताब का वचन है, जब आप सुनोगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो परमेश्वर पसंद नहीं है, उस उभर गया, आग है, वो हथौड़ा है उसकी वाणी। और जब वो आवाज को सुनता है, इस वचन को सुनता है, तो धीरे से बगल वाले से बोलता है, अपने दोस्त से बोलता है, यार सुनो भाई, अब मैं सुधरूंगा, अब मैं संभलूंगा। इस आवाज में दम है, ईश्वर की आवाज है। और फिर क्या बोलता है? मैं बदलूंगा। इस आवाज को सुन के फिर क्या बोलता है? मुझे शांति मिली है। इस आवाज को सुनकर उत्साहित हो जाता वो वंडरफुल, क्या अच्छा लगा, ये तो पहली बार सुना भाई। एक आशा देने वाला है ये परमेश्वर की आवाज, जो इसमें आशा है। परमेश्वर की आवाज में यकीन है कि ये कर सकता है। बाइबल के तो बहुत से भविष्यवक्ता हुए, पुरुष भी हुए, स्त्री भी हुई, और उन मौका परमेश्वर बात करी। पहला सैमुएल और उसका 1 अध्याय 1 से 10 तक पढ़े। यहां पर हन्ना नाम एक स्त्री थी, और पनिन्ना नाम एक और थी। एक पति था, उसकी 2 स्त्री थी। एक के तो बच्चा उत्पन्न हुआ, दूसरे के नहीं था, जिसका नाम था हन्ना। और वचन के अंदर लिखा हुआ है, ये स्त्री बहुत परेशान हो गई। इसको लोग छेड़ते थे, लोग जाने क्या क्या बोलते थे। जब जिस स्त्री बच्चा नहीं होता, तो आस पड़ोस के वाले जाने क्या क्या बोलते हैं, उसको बुरी भला बोलते थे। जब जब निकलती थी उसको चढ़ाते थे। 10वें पद में लिखा हुआ है, वो एक दिन परमेश्वर के भवन में चली। एक दिन वो परमेश्वर के भवन में जाती है। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रोने लगी। हन्ना जो थी, परमेश्वर के भवन में जाती है, और वहां पर जाकर ये बिलक बिलक के रोती है। अपने आत्मा से वो परमेश्वर के सामने रो रो कर अपने दुख को उसके सामने रखती है। लेकिन क्या बोला उसने यह मन्नत मानी। लिखा 11 पद में, उसने बिलक बिलक के रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। ये उसकी प्रार्थना है। भवन के अंदर चिल्ला चिल्ला के नहीं, वो अपने में बिलक बिलक के रो रही। जो वहां का सेवक था, एली उसका नाम था, वो सेवक जब था उसको देख रहा था। वो स्त्री जो थी उस मंदिर के अंदर, भवन के अंदर बिलक बिलक कर रो कर प्रार्थना कर रही। और स्त्री क्या बोल रही थी? बिलक बिलक कर रो रही थी। उसने मन्नत मानी, है सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। एक वाचा मांग रही है, अ प्रॉमिस टू गॉड। अगर तू मुझे पुत्र देगा
ये पुत्र तेरे लिए अर्पित कर दूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाए। इसको बोलते हैं नाजीर। इसका मतलब है एक चिन्ह है जो परमेश्वर का बना रहे। स्त्री ने एक बहुत बड़ी प्रॉमिस, एक वाचा बांधी परमेश्वर से। और लिखा हुआ है 20 पद, इसका 20वां पद लिखा हुआ है, जब वो प्रार्थना करके चली गई, 20 पद लिखा, तब हन्ना गर्भवती हुई। हालेलुया। हन्ना गर्भवती हुई, परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। लिखा है तब वह गर्भवती हुई, उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सैमुअल रखा गया। उसका नाम सैमुअल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। उसका सैमुअल रखा। सैमुअल बताया कि मैंने इसको परमेश्वर से मांगा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आवाज की बात देखते हैं। इस बच्चे को अर्पित कर दिया गया। जब इसका दूध पिलाना बंद हुआ, वो उस बच्चे को लाकर मंदिर में छोड़ दिया। और इसके अब 27 पद में जाते हैं। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की और यहोवा ने मुझे मांग और वरदान दिया है, इसलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं। वो बच्चे को ले आई और वो मंदिर के अंदर एली याजक के सामने छोड़ दिया कि मैंने यहां पर वाचा बांधी थी परमेश्वर से कि अगर मुझे लड़का होगा तो मैं उसको जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए सेवा में दे दूं। और उस बच्चे को एक समय हुआ तो दूध छुड़ाया गया, वो लेकर। और थोड़ा ऊपर चलते हैं, 24 पद। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब उसके संग ले गई और 3 बछड़ा और एपा आटा, जो बछड़े जो बलि चढ़ाया जाता था, वो सामग्री लेकर, वो बलि चढ़ाने के लिए बकरा लेकर वो मंदिर गई और उसने बलि बाहर चढ़ाया और कहा ये बच्चा मैं परमेश्वर के लिए दे देती, ये योगदान है मेरी तरफ से। जब वो बलि वगैरह चढ़ा चुके, 26 पर लिखा है, तब हन्ना ने कहा हे प्रभु, मैं तेरे जीवन की शपथ है, मैं प्रभु ये वही स्त्री हूं तो तेरे पास यहां खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। एली के पास पहुंच गई। एली कह रही मैं वही स्त्री हूं, तेरे सामने खड़ो रो रो के प्रार्थना कर रही थी। आज मेरे पास बच्चा है, मैं इसको अर्पित कर लीजिए, परमेश्वर को देने आई हूं। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की। 27 बंदे, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दे दिया। मुंह मांगा, when you ask, when you cry, you will get what you want. जो आपकी इच्छा मिलेगा। हालेलुया। जो आपकी इच्छा है, जो आपके मन में, प्रभु आपको देगा। यहोवा ने मुंह मांग वर दिया, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, ये वह जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। उसने मुझे दिया है, मैं उसको देती हूँ, उसी का बना रहे। अब वो भवन में है, भवन में लेटा हुआ है उस वेदी के पास। 1 शमूएल और उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद को बढ़ेंगे। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। वो बच्चा जो था, एली जो याजक था, उस भवन के अंदर, उस मंदिर के अंदर वो सेवा करने लगा। बच्चा बड़ा बढ़ चुका था, इतना बड़ा नहीं था लेकिन हाँ बढ़ चुका था। छोटा बच्चा था, वो पूरे मंदिर में सफाई करता था, सामान रखता था, वो सेवा कर रहा था। और इस किताब के अंदर लिखा हुआ है 4 पद, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। वो जब सेवा टहल करता था और एक जाके कमरे में सो गया, और वहां पर लिखा हुआ है जब लेटा हुआ था, परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और शमूएल ने ईश्वर की आवाज को सुनी। और वो लिखा है वो तुरंत उठकर एली याजक के पास गया। वो समझा कि एली बुला रहा मुझे, वो समझा कि प्रभु का सेवक जो मंदिर में है वो बुला रहा है। वो दौड़ता उसके पास गया और उसने कहा, एली से पूछा क्या तूने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं तुझे बुलाया, तू जा सो जा। और फिर लेट गया। 6वें पद लिखा है, फिर दोबारा परमेश्वर उसको पुकारा। वो फिर समझा कि एली याजक बुला रहा है, उस आवाज को पहचान नहीं पाया, द वॉइस ऑफ गॉड। वो उठकर दौड़ के जाता है और याजक से बोलता है क्या तूने मुझे गुरु बुलाया है? उसने कहा मैंने नहीं बुलाया, जा सो जा। 7वें पद लिखा है, 3:7, उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ, ना तो ईश्वर को जानता था, ना उसके वचन को जानता था, ना उसके सामने कोई ऐसी बातें प्रकट हुई। He was unknown to the voice of God. आज बहुत से लोग हैं जिसे नहीं जानते, आज बहुत से परमेश्वर नहीं जानते, उसकी आवाज को नहीं जानते। 3री बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया और कहा क्या गया, तूने मुझे पुकारा है? एली ने कहा नहीं, मैंने नहीं पुकारा। तब एली समझ गया
कि ये आवाज ईश्वर की, नॉट ओनली द गॉड सर्वेंट विल नो द वॉइस ऑफ गॉड बिकॉज ही इज द वर्ड। परमेश्वर का वचन प्रभु के सेवक पास है, वो उसकी आवाज को जानता है। जैसे आज हम जानते हैं, जो सिखा दिया उसकी आवाज को पहचानते हैं, वो कैसे बोलता है। एली समझ गए तो ईश्वर उसको बुला रहा है। तब एली उसके कहता है तू जाके सो जा। यदि वो फिर तुझको पुकारे, 9वें पद में लिखा है, यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। एली ने उसको सिखा दिया, अगर बोलता है आवाज आती है तो कह देना हे यहोवा कह, तेरा दास सुन रहा है। तब सैमुएल अपनी जगह जाकर लेट गया। 10वें पद लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ, ज्योति आ गई, माइट फायर माइट बी फायर ऑल्सो। तब परमेश्वर उसके सामने आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, समझ गया, सैमुएल ने कहा तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। नाउ ही केम टू नो द वॉइस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की आवाज को पहचान गया। हे मेरी प्रजा सुन, उस आवाज को पहचान गया क्योंकि एली ने उसको बता दिया था। अगर अब आवाज आती तो कह दे रहा है हे प्रभु मैं तेरी सुन रहा हूं। यहोवा ने सैमुएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में से ऐसा काम करने पर हूं जिससे सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। सुनने पर सन्नाटा छा जाएगा। यहां पर सैमुएल से बात कर, मालूम क्या हुआ? सैमुएल जो था भविष्यवक्ता बना, द प्रॉफिट ऑफ गॉड। परमेश्वर जब आवाज देता है वो कुछ मकसद है आपके लिए। सैमुएल सैमुएल, मीठी आवाज उसके कान में पड़ रही, द सॉफ्ट वॉइस, स्वीट वॉइस। एली ने सिखा दिया ये ईश्वर की आवाज है। परमेश्वर का भक्ति बताएगा आपको, उसकी आवाज को, उसके वचन को, उसकी शिक्षाओं को। और बाइबल बताती है 2:26 को पढ़ते, पहला सैमुएल का 2 और 26 को। परंतु सैमुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न। जब परमेश्वर का हाथ में आ जाता ना तो आपके आसपास के लोग आपसे प्रसन्न होते। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का वचन है, तो आसपास के लोग, आपके घर के लोग आपसे प्रसन्न होते हैं। और आपके पास परमेश्वर की आवाज नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आप पसंद नहीं करेंगे। बिकॉज दिस हॉली स्पिरिट वर्क्स। 3:19 में लिखा हुआ है, 3:19। सैमुएल बड़ा होता गया, यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई बात को निष्फल होने नहीं दी। सैमुएल बढ़ता चला गया, जवान हो गया, परमेश्वर से किसी बात उसको गिरने नहीं दिया। और दान से बेशर्मा तक के रहने वाले सारे इस्राएली जान गए कि सैमुएल यहोवा का नबी है। हालेलुया। सैमुएल नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको मुझको बुलाता है वो आपसे सेवा लेता है। एंड सैमुएल बिकेम द प्रॉफिट ऑफ गॉड। पहला राजा साउल को उसने अभिषेक किया, उससे दाऊद को अभिषेक किया। क्या बात है। परमेश्वर की आवाज को जानो, पहचानो उसकी आवाज को। Samuel heard the voice of God and was heavily blessed. इतना ब्लेस्ड हो गया, लोग उससे प्रसन्न रहते थे और इतना ब्लेस्ड हो गया जो प्रॉफिट बन गया। बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति जो था क्या बन गया? नबी बन गया। आने वाली बातें बताता था। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने लगा। परमेश्वर की आवाज को सुना और आवाज सुनकर सैमुएल बाहर आया। आवाज सुनकर सैमुएल बाहर आया, उसकी आवाज को सुना, आदम को आवाज दी, आदम निकल कर नहीं आया। द ग्रेटेस्ट कॉल, आदम निकल कर नहीं आया, मैं कोने छुपा खड़ा रहा। आज वही कारण हम लोग उस पाप में फंसे पड़े। अगर आदम उसी समय निकल आ जाता, सामने खड़ा जाता, हो सकता आज हम कोई मरते नहीं। क्षमा मिल गई। आदम आदम तू कहां है? आदम नहीं निकल कर आया, वहीं से बात कर रहा है। अगर वो बाहर आ जाता तो शायद हम लोग आज कुछ और होते। यीशु को आने की जरूरत नहीं। आदम ने he heard the voice but he didn't come out. Samuel heard the voice and he came out. Hallelujah. See the difference? आदम ने आवाज को सुना। उस बगीचे में सिर्फ 2 जन थे, आदम और हवा, और यहां भी 2 जन थे, सैमुएल और एली, कोई नहीं था। वहां आवाज दी गई, आदम बाहर नहीं आया। परमेश्वर कहता किसी स्थिति में होते आ जाते तुम इतनी बात में आप छिप के खड़े होकर बात कर रहे हो। परमेश्वर कहता मेरे सामने आ जाते, नहीं आया। और बाइबल बताती है सैमुएल आ गया, परमेश्वर उसको बहुत आशीष और ऐसी आशीष दी कि बुढ़ापे तक
परमेश्वर को नबी बना कर रखा। बहुत से नबी आए, बहुत से नबियों को प्रभु ने अपनी आवाज सुनाकर खड़ा कर दिया। बहुत से दे बिकेम द माउथ पीस ऑफ गॉड। बहुत से लोग परमेश्वर के मुंह थे, बोलते थे, परमेश्वर बोलता था, उन मुख बात करते थे, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य में कोई बदलाव नहीं आया। जो आदम का पाप समाया हुआ था, आदम का पाप चला आ रहा था, परमेश्वर ने बहुत से सेवकों को भेजा, आवाज डाल के भेजा, भविष्यवक्ता बने, वो स्त्री भी थी, पाप बढ़ता चला गया। आखिरी में परमेश्वर अपने बेटे को भेजा, जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड। और लूकास के 9 और 35 लिखा है, तब उसने बादल में से ये शब्द निकला, तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। द वॉइस ऑफ गॉड फ्रॉम द हेवन, गॉड इज टॉकिंग फ्रॉम द हेवन। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया, वॉइस ऑफ गॉड, इसकी सुनो, जिसके कान वो सुने। ये जीवन है इसके अंदर, लाइफ। आज लोग इंसान मर रहे हैं, मौत है चारों तरफ। परमेश्वर ने यीशु के साथ अपनी आवाज को रख दी। यीशु मसीह प्रार्थना करने चला गया, बगीचे प्रार्थना कर रहा था, और उसका रूप बदल गया। द ट्रांसफॉर्मेशन। पतरस, यूहन्ना, याकूब ने उसका बदला हुआ चेहरा, बदला हुआ पूरा शरीर बदलाव देख लिया, महिमा की शरीर को देख लिया, उसका शरीर बदल गया, चमकदार हो गया, सफेद हो गया। प्रार्थना कर रहा था सूली पर चढ़ने से पहले। तब उस बादल में से बादल छा गया चारों तरफ, बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। He is my beloved son, hear him। ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज मेरे बहनों, ये वचन है आपके पास। परमेश्वर उस समय बुला रहा था, आदम नहीं आया। आज प्रभु यीशु अब 2022 साल पहले धरती पर आ गया, और आज वचन हमारे पास है। आकाशवाणी हुई, इसकी सुनो। लूका 3 और 21 और 22 में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी महिमा करेगा, और मैंने इससे अपनी महिमा कराई। यूहन्ना 6 और 35 को पढ़ दे। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। द वॉइस ऑफ गॉड, जीवन की रोटी। आज महंगाई बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, टेंशनें बढ़ रही है, खून मर्डर बढ़ रहे हैं, चिल्ला पुकारी बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है, असंयम ही नहीं है, कहीं शांति नहीं, बढ़ती जा रही है, शांति बढ़ रही है। जीवन की रोटी, द लाइफ गिविंग ब्रेड। यीशु ने कहा, मैं ऐसी रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं। इस रोटी में जीवन है। इस संसार की रोटी जब खाते हैं फिर भूख लगती है। यीशु कहता, मैं परमेश्वर का वचन हूं, परमेश्वर की मैं आवाज हूं, और परमेश्वर कहता है इसकी सुनो। और यीशु कहता, मैं जीवन की रोटी हूं। आज जब संसार में समस्या छा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही, चारों तरफ चिल्ला पुकारी हो रही है, यीशु कहता है, जीवन की रोटी मैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो मेरे पास आएगा, वचन लिखा है, वो कभी भूखा ना होगा। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। जो मेरे पास आता है, मेरी आवाज को सुनेगा, वो परेशानी में नहीं आएगा, उसके बाद जीवन रहेगा, वो भूखा नहीं होगा, क्योंकि इस रोटी में, इस आवाज में जीवन है। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। 6 के 38 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है, सोच की, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, मैं उस ईश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूं जिसने मुझे धरती पर भेजा है। स्वर्ग से उतरा हूं। मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से ना कुछ खोऊं, और परंतु उन्हें अंतिम दिन फिर जिलाऊं। यीशु कहता, मैं आया हूं लोग बचाने के लिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस लोग बच रहे हैं, ये समय आ गया है, उसकी आवाज को सुनो। जीवन की ये रोटी है, जीवन बदलेगा आपका, आपका जीवन आसान होगा। रोटी का मतलब है सारी जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, सारी इंफर्मिटीज खत्म हो जाएगी, सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। जीवन है इसके पास, और ये है उसका वचन। जिसके कान हो वो सुन ले, द वॉइस ऑफ गॉड थ्रू द सन क्राइस्ट जीसस। जिसके कान हो वो सुन ले। 47 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यूहन्ना 6 का 47, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है।
प्रभु यीशु आपकी आत्मा को बचाने की धरती पर आया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई विश्वास करेगा उसकी आवाज पर, जो कोई विश्वास करेगा उसके वचन पर, अनंत जीवन उसी का है। ही इज टॉकिंग अबाउट द इटर्निटी। प्रभु यीशु पास अनंत जीवन है। आत्मा की बात कर रहा परमेश्वर, बचाओ अपनी आत्मा को। कब तक यहोवा की बातें सुनते रहोगे? कब तक यहोवा की आवाजें सुनते रहोगे? एक आवाज है जो आपको अनंत काल तक पहुंचा दे, वो है प्रभु यीशु। परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और यीशु कहता है जिसके कान हो वो सुने। हालेलुया। जिसके कान हो सुने। ही इज गॉड। तो परमेश्वर का पुत्र है और आपको बचाना चाहता है, आपकी आत्मा को। बाइबल बताती है इसका 6:47 के और आगे पढ़ते 49 लिखा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गया। मन्ना स्वर्ग से उतरा, 40 साल तक परमेश्वर को मन्ना खिलाता रहा। काहे के लिए? ताकि वो जीवित रहे। शरीर में जीने के लिए, उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, उस वाचा को जो परमेश्वर अब्राहम से बांधी थी, उसका नाम देश पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इनको मन्ना खिलाया। 40 साल तक जंगल में जा रहे थे। ना उन्हें आग जलाई, ना सिगड़ी जली, ना रोटी थोपी गई। मन्ना खिलाता रहा ताकि वो जीवित रहे और कनान देश पहुंचाए। भविष्य कहता मैं जीवन की रोटी हूं। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मन्ना जो खाया गया वो शरीर के जीने के लिए, और ये मन्ना जो है आत्मा के जीने के लिए। ये अनंत काल के लिए ये मन्ना वो यीशु है, जीवन की रोटी। सोचो इस बात को। इसलिए वो अनंत जीवन की बात कर रहा है। बाप दादा ने खाया, वो कहां निकल गए? और प्रॉमिस लैंड। और ये यीशु जो कह रहा है मेरी आवाज सुनो और मुझे अपनाओ, तो तुम मेरे प्रॉमिस लैंड में जाओगे, जहां मैं वर्तमान में बैठा हूं। दैट्स द हेवन। हालेलुया। इटर्नल फादर्स प्लेस। आर यू देयर? तैयार हो चलने के लिए? कहता है जिसके कान हो सुन ले। जिसके कान हो सुने इस वचन को। आज वचन आपको बुला रहा है। महंगाई बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है, प्रेम खत्म हो रहा है। एक घोड़ा घूम रहा है, प्रेम उठा रहा है चारों तरफ से, मिलाप खत्म हो रहा है। एक और घोड़ा घूम रहा है, महंगाई बढ़ रही है। और एक और घोड़ा घूम रहा है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु, पीछे नरक है। सोचो आप कहां जाओगे, कहां की तैयारी करो। प्रभु यीशु आपको बुलाता है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसके 23 पद, 8 का 23। उसने कहा, एक और वॉइस है, यीशु की आवाज है। उसने कहा तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अगर मेरी आवाज को नहीं सुनोगे, मेरे वचनों पर नहीं चलोगे, अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पाप में मरोगे। मैं हूं कौन है? जो आदम से कह रहा, आदम आदम तू कहां है? मैं वही हूं। द सेम वॉइस। मैं वही हूं जिसको कह रहा सैमुअल सैमुअल सैमुअल। मैं वही हूं। मैं वही हूं जिससे मन्ना खिलाया। मैं धरती पर मैं अपने शरीर को लेकर आया। पहचानो मुझे। अगर तुम मुझ में बने रहोगे, एक रोटी बनकर आया, महिमा की रोटी है, अनंत काल की रोटी है। तुम मुझ पर विश्वास करोगे और मेरी आवाज को सुनोगे, मेरे वचन पर चलोगे, मन्ना खा के वो कनान देश गए, और मैं तुमको अपनी रोटी खिला के अनंत काल के लिए स्वर्ग ले जाऊंगा। हालेलुया। अनंत काल के लिए मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा। आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? आज आपके पास मौका है। आज मनुष्य अपने आत्मा से मर चुका है। यूहन्ना 5:25 लिखा है, मृतक मेरा शब्द सुनेंगे। दे विल हियर माय वॉइस। मृतक मेरा शब्द सुनेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु कह रहा है, मृतक मेरा शब्द सुनेंगे, और जब शब्द सुनेंगे तो वो जिएंगे। हालेलुया। द पीपल हु आर डेड इन स्पिरिट, तो आत्मा से मरे हुए प्रभु उनके लिए कह रहा है। आज लोग मर चुके आत्मा में, शरीर में हम जिंदा है, आप में मरा इंसान, गाली दे रहा, झगड़े कर रहा, मर्डर कर रहा, खून कर रहा, एक दूसरे को परेशान कर रहा। आज इंसान मर चुका है, उसका जमीर मर चुका है। यीशु मसीह आपको जिंदा करना चाहता है। पीपल आर डेड इन द स्पिरिचुअल लाइफ। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु कहता मेरी आवाज को सुनो, मैं आया हूं, इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए। हालेलुया। और थोड़ा नहीं, बहुत आज का जीवन पाए, सो दैट दे रिसीव द अबंडेंट लाइफ। यूहन्ना 10:10 अबंडेंट लाइफ की फैक्ट यही है।
फैक्ट यही है कि यीशु मसीह जीवन देता है, और थोड़ा नहीं, बहुत अनंत काल का जीवन। मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, आवाज सुनो। माय पीपल हियर माय वॉइस थ्रू दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। माय पीपल हियर माय वॉइस थ्रू यूट्यूब। माय पीपल हियर माय वॉइस वेयरएवर यू आर। देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, मेरी आवाज को सुनो। यदि कोई दरवाजा, यीशु कहता मैं दरवाजे पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनेगा, दरवाजा खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर आपके हृदय को खोलना चाहता है। अविश्वासी हृदय जो बना हुआ है, हम प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा आपको खोलना चाहता है। परमेश्वर की आवाज जो है आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर की आवाज आपकी प्यास को बुझाएगा। परमेश्वर की आवाज आपके मरे हुए आत्मा को जगा देगा। परमेश्वर की आवाज जो है आपको जीने की राह बताएगा। परमेश्वर की आवाज जो है पछताव करवा देगा आपको। परमेश्वर की आवाज जो है आपको हर समय आशीष 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 देगा। जब यीशु मर के जिंदा हुए, प्रकाशित वाक्य 1:18 के अंदर आया, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित। ये आवाज उसकी, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। मैं प्रथम, अंतिम और जीवित हूं। पछताव करो, माफी मांगो अपने उन पापों के लिए। और जो आज आवाज सुन रहे हो, आवाज को बेकार मत जाने दो। ये आवाज आपके कान में पड़ती रहेगी, इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि आने वाला समय कठिन हो रहा है। केवल ये आवाज आपको बचा लेगा, यह आवाज आपको बचा लेगा, यह आवाज आपको समाज में इज्जत और सम्मान देगा। क्राइस्ट जीसस। प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, पवित्र लोगों की संगत भी रहो, उसकी आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर का अनुग्रह जो कल था, आज भी है और कल भी बना रहेगा। He was loving yesterday, he is the loving today, and he'll keep on loving tomorrow. Are you there? प्रभु यीशु पास आओ, प्रार्थना करो। Let the grace of God and the peace of Jesus be with you all today, tomorrow and forever. प्रभु का अनुग्रह आप सब पर आज से लेकर हमेशा हमेशा बना रहे। आवाज जीवन देता है। यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष। God bless you, God bless you, God bless you.